हाय, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शादी करने के बारे में और सिंगल रहने के बारे में, क्योंकि आप लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए थे शादी करना ज़रूरी है, नहीं है, क्या हम शादी के बिना नहीं रह सकते, शादी करना इम्पोर्टेंट है क्या। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, शादी करने के बारे में और सिंगल रहने के बारे में। देखो यार, यहाँ बैठ के मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ, अरे सारे शादी कर लो, या फिर मैं बोल दूं कि नहीं शादी बेकार है, सारे सिंगल रहो। ये गलत चीज़ होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे अपने फ्यूचर को व्यू करते हो, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पे बैठ के बस आपको कुछ पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ कि जब आप ये डिसीजन बना रहे हो शादी करने का या नहीं करने का, इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रख लेना ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। आपने हर चीज़ को कॉन्शियसली सोच लिया हो। कई बार क्या होता है, हम सोच रहे होते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, बट हमें नहीं पता होता कि वो जो डिसीजन हमने बनाया है किन चीज़ को अकाउंट में लेके बनाया है। कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे, अपने ट्रॉमास की वजह से तो हमने वो डिसीजन नहीं बनाया। हर चीज़ को अकाउंट में लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शादी की। हम किसी से शादी क्यों करते हैं या शादी का पर्पस क्या है। हम किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा या रहूँगी। जो भी हम प्रॉमिसेस करते हैं शादी के टाइम पे, जो हिंदू वेडिंग की बात करें तो हम फेरे ले रहे होते हैं, साथ में वचन दिए जाते हैं। ये कमिटमेंट हम दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ रहूँगा या रहूँगी। शादी का पर्पस ही यही है। हम किसी के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम शादी कर सकते हैं, बट शादी करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने शादी कर ली और आप सोच रहे हो कि हाँ बस ठीक है सब, बट उसके साथ शादी के साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि शादी है, आपने करी है या करना चाहते हो, उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को शादी करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको रेडी रहना है, आपको एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना है। इस वर्ड से ना लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एडजस्ट को वो ऐसा सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैं क्यों एडजस्ट करूँ? एडजस्ट करने का मतलब है कहीं पे अगर आपको एक चीज़ में ओके करना है तो कहीं पे आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ को मोल्ड करना पड़ेगा, कहीं पे आपका पार्टनर को मोल्ड करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, बट कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ वेरी डिफरेंट। कॉम्प्रोमाइज़ करना मतलब गिव अप कर देना अपनी ड्रीम्स के ऊपर या अपने गोल्स के ऊपर। हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बट एडजस्ट हमें करना है ताकि हम अच्छे से उस शादी को निभा पाएँ या अच्छे से रह पाएँ दूसरे बंदे के साथ। एडजस्ट हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं। जब वो कहता है या कहती है कि मुझे इसी जगह पे जाना है खाने और हमें कहीं और जाना होता है, हम कई बार मान जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कई बार वो हमारी बात मान जाती है। ये चीज़ है एडजस्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो, किसी से आप प्यार में हो, यू आर इन लव, शादी करना चाहते हो, दैट्स फाइन। अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, उसमें आपको लड़का पसंद है, यू आर ओके विद एवरीथिंग, ठीक है, शादी कर लो। बट शादी किन केसेस में गलत डिसीजन है वो भी समझो। जब आपके पास बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज है अपने एक्स का, आप अभी उससे उभरे नहीं हो, बट आप मूव ऑन करना चाहते हो और सोच रहे हो मैं शादी कर लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये वाली चीज़ क्या होती है, ये सही डिसीजन नहीं है। अपने आप को पहले होल बनाओ, अपने आप को सॉर्ट आउट कर लो, तब दूसरे बंदे की लाइफ में जाओ। क्यों हम अपना इमोशनल बैगेज लेके उसकी लाइफ में जा रहे हैं। सोचो तुम्हारे पीछे एक लॉग लटका हुआ है, तुम इतनी ढंग से चल के आगे नहीं जा पाओगे, है ना। पहले उस लॉग को हटाओ अपने पीछे से, तभी दूसरे बंदे के साथ तुम ढंग से चल पाओगे। हमें अपने आप को सॉर्ट आउट करना है, तब हमें शादी के बारे में सोचना है। अगर आपका बॉयफ्रेंड है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं आपकी, आप सोच रहे हो शादी कर लेते हैं शायद सब ठीक हो जाएगा, नहीं, वो भी सही डिसीजन नहीं है। पहले अपने आप को सॉर्ट आउट करो, अपने रिलेशनशिप को ठीक करो, तब ये चीज़ें सोचो। एक और चीज़, शादी को लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बोर्ड हूँ, शादी कर लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप शादी है। बोर्ड होने का कोई रीज़न नहीं है कि आपने शादी करनी है। अपने आप के साथ हैप्पी रहना हमें सीखना है। आपको लग रहा है मैं अपने आप के साथ खुश नहीं हूँ और आप सोच रहे हो शादी कर लूँ, मैं लोनली हूँ, मैं शादी कर लूँ, सही डिसीजन नहीं है वो, क्योंकि तुम अपनी हैप्पीनेस का टोकरा दूसरे बंदे के सर पे रख रहे हो कि मैं लोनली था, मैंने शादी कर ली, अब मैं खुश रहूँगा। खुश हमें अपने आप में रहना सीखना है, फिर हमें शादी करनी है। और कई लोग ये भी सोचते हैं, जो शादी कर रही होती हैं लड़कियाँ, अभी तक मेरे पापा मेरा ध्यान रखते थे, अब दूसरा बंदा रखेगा।
शादी देखो यार तब करो जब तुम्हें लगता है तुम केपेबल हो अपना ध्यान खुद रखने के, फाइनेंशियली, इमोशनली। भले ही तुम शादी के बाद काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते, वो तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी तुम करना चाहते हो, बट अपने आप को इतना केपेबल बना लो, क्योंकि हमें फ्यूचर का कभी कुछ नहीं पता। लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है ना, हमें नहीं पता कि कब कौन सा मोड आ जाए। तो अपने आप को इतना केपेबल बना लो कि अगर तुम्हारी शादी में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो एटलीस्ट तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी हो कि तुम बाहर जाके अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हो या किसी और की हेल्प कर सकते हो। उस चीज़ों को दिमाग में रखो। ये नहीं है बस लोनली है, बोर्ड है या मूव ऑन करना है तो हमने शादी कर ली, ये नहीं है। कई शादी कई लड़कियों के लिए होता है कि ठीक है बहुत सारी शॉपिंग होगी, बहुत सारा मजा आएगा, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिमाग में रखो, फ्यूचर को भी सोचो, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो जब तुम शादी करना चाहते हो। अब बात करते हैं सिंगल रहने की। किस केस में सिंगल रहना ठीक है, किस केस में नहीं है। सिंगल रहना हम आजकल बोलते हैं कि हम आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी जिस हिसाब से चल रही है हम सोचते हैं शादी करने की ज़रूरत क्या है। सिंगल रहना तब ठीक है जब आप किसी और को कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको नहीं लगता कि मैं एक रिलेशनशिप में कमिट होकर रह सकता हूँ, किसी के लिए लॉयल रह सकती हूँ, तो मत करो शादी। दूसरे बंदे को साथ में इन्वॉल्व मत करो अगर तुम उसे प्रॉमिस नहीं देना चाहते कमिटमेंट का या लॉयल्टी का। उस केस में शादी नहीं करनी चाहिए। ये नहीं है कि तुमने शादी कर ली और तुम सोच रहे मैं लॉयल नहीं रह सकता, तो उस केस में सिंगल रहो, मत किसी और की लाइफ बर्बाद करो, है ना। दूसरी चीज़ जो आती है, कई लोग अपने ट्रॉमा की वजह से ये बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। जैसे सपोज करो कोई बच्चा, मतलब जब कोई छोटा था उसके बचपन में मम्मी पापा बहुत लड़ाई करते थे। अब वो बड़ा हो गया, बड़ी हो गई, उसने सोचा कि मैं शादी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे मम्मी पापा की बहुत लड़ाई होती थी, मेरे को लगता है कि शादी सही नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे से लड़ेगा या जो भी बात होगी। ये आवाज़ तुम्हारी नहीं है, याद रखो, ये तुम्हारे ट्रॉमा की आवाज़ है। सो अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को सिंगल रहना है जस्ट बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने ऐसा किया, वो तुम्हारी आवाज़ नहीं है, वो कॉन्शियसली तुम नहीं सोच रहे, वो तुम्हारा ट्रॉमा तुम्हें बोल रहा है कि नहीं शादी मत कर, तेरे साथ भी वही होगा जो मम्मी पापा करते थे। वो तुम्हारे ट्रॉमा की आवाज़ है। सो हमें वहाँ पे अपने ट्रॉमा को हील करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके हिसाब से हम बात कर रहे होते हैं, अभी उन चीज़ों का हमने सॉर्ट आउट ही नहीं किया होता। सो उस चीज़ को ठीक करना है, तब हम ये ठीक से डिसीजन ले पाएंगे और कॉन्शियसली सोच पाएंगे, आँख खोल के, दिमाग खोल के, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है ना। कई लोगों की आइडियोलॉजीज ऐसी होती हैं जो बोलते हैं नहीं हमें लड़के की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स लड़के और लड़की की ज़रूरत हमें सांस लेने की तरह तो नहीं है, हम जिंदा तो रह सकते हैं, बट अगर हम फ्यूचर का सोचें, सिर्फ अभी का नहीं फ्यूचर का भी हमें सोचना है, तो उस चीज़ को दिमाग में रख के सोचो कि सिर्फ तुम किसी आइडियोलॉजी की वजह से तो नहीं बोल रहे। किसी ने तुम्हें 4 लाइन पढ़ा दी, लड़के हमें ऑप्रेस करते हैं, लड़के हमारे को चिल्लाते हैं, हमारे को डोमिनेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तुम सोच रहे हो मुझे शादी नहीं करनी। तुम हर किसी को जनरलाइज कर रहे हो कि भाई सारे लड़के बेकार होते हैं। आइडियोलॉजी है या ट्रॉमा है? क्योंकि ऐसा नहीं है, लड़के अच्छे होते हैं कई, लड़कियां भी अच्छी होती हैं कई बुरे भी होते हैं, कई बुरी भी होती हैं। सो आइडियोलॉजी, ट्रॉमा, इन सबको हटा के सोचो, कॉन्शियसली हमें सोचना है। सिंगल रहना में एक और चीज़ कंसिडर करो कि क्या तुम फाइनेंशियली, इमोशनली उतने इंडिपेंडेंट हो कि तुम सिंगल रह पाओ। आज तुम्हारे पास अपने मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होगा जो तुम्हारा ध्यान रखता होगा, पर लाइफ लॉन्ग क्या तुम अपना ध्यान रख सकते हो? मोर पावर टू यू। ये डिसीजन ले सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने अपने आप को हील कर लिया है, सब सॉर्ट कर दिया है, मेरा फाइनेंशियल सब कुछ ठीक है, इमोशनली मैं स्टेबल हूँ, तो ये करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी लाइफ है। बट फ्यूचर का भी हमें सोचना है। अगर तुम आज सोच रहे हो कि मेरे को बहुत सारे लड़के मेरे को लाइन देते हैं, बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे हैं, ये हमेशा नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम एज करेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स, हमारी जो सेक्सुअल मार्केट वैल्यू है वो डाउन होती जाएगी, हमारी फर्टिलिटी कम होती जाएगी, तो ये चीज़ भी डाउन होती जाएगी। सो ये मत सोचो कि आज जो हमें अटेंशन मिल रही है वो हमेशा मिलेगी, वो हमेशा नहीं मिलेगी। सो तुम्हें अपना सोचना है कि हम उस केस में, हम उस चीज़ से बाहर हैं,
हमें सब की ज़रूरत नहीं है, तो वो तुम्हारी थिंकिंग है, जैसे तुम करना चाहते हो करो, पर इन सब चीज़ों को अकाउंट में लो। तुम्हारे जो फाइनेंशियल चीज़ है वो सॉर्टेड आउट है, इमोशनली तुम स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, जो भी चीज़ है। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम ये सोचते हो कि मेरे को जो है सिंगल रहना है, बट मेरे को एक बंदे के साथ रहना है, बट मैं शादी नहीं करूँगा या करूँगी, तो उस केस में भी क्या होता है, देखो हम शादी इतने लोगों के सामने करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम सबको बता रहे हैं कि हम कमिट कर रहे हैं इस बंदे को कि मैं इसके साथ रहूँगा, तुम सारे गवाह हो इस चीज़ का। सो हम इतने लोगों के सामने इसलिए शादी करते हैं, है ना। बट अगर तुम लिव इन में हो या जो भी चीज़ है, दैट्स अप टू यू, बट उसमें थोड़ी सी टेंडेंसी ज़्यादा होती है कि बंदा हमें जल्दी छोड़ के भाग सकता है। ऑल्दो शादी में भी होती है, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा ले देते हैं। तो क्योंकि शादी एक तरीके का, हम बोल देते हैं कि हमने पहले ही इसको और बड़ी कमिटमेंट दे दी है। सो वो चीज़ को हमें दिमाग में रखना है, अपने आप को पूरा सॉर्ट आउट करना है, कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। और एक चीज़ जो सिंगल होने के साथ और आती है कि जैसे हमने आज तक जो सिंगल लोग देखे हैं या जो मैरिड लोग देखे हैं, बहुत सारे आपने ऐसे भी देखे होंगे जो दोनों केसेस में रो रहे हैं। शादी करके बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो बोलते हैं मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी, या जो सिंगल होंगे वो भी परेशान होंगे, दोनों में से कई खुश भी हैं। सो हमें जो हमारे पास सैम्पल साइज है सिंगल लोगों का वो थोड़ा कम है। सो ये अभी भी एक्सपेरिमेंट है। सो हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में ये वर्क करता है नहीं करता, क्योंकि उतने लोग अभी तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किए जितने शादी को किए हैं। सो हमें ये चीज़ को भी दिमाग में रखना है और कॉन्शियसली डिसीजन बनाओ। जो तुम्हें लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया, अब जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सो शादी हो भले ही सिंगल हो, कॉन्शियसली हमें सोचना है, कोई भी दूसरे से बेटर नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है बंदे के ऊपर, उसकी थिंकिंग क्या है, वो फ्यूचर में कहाँ जाना चाहता है, या उसको क्या अपने से चाहिए, उसको लाइफ से क्या चाहिए, उस तरीके से हम सोच सकते हैं। सो इन चीज़ों पे ध्यान दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।